गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे कैश बुक का। तो कैश बुक क्लास 11th अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे। तो क्लास 11 अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग ने बात किया था कैश बुक, इस समय पढ़ रहे थे। अब कैश बुक में जो फर्स्ट था कि कैश बुक में जैसे हम लोग ने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। दूसरा सेकंड हमने बताया था डबल कॉलम होता है। थर्ड और ट्रिपल कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक हम लोग को पढ़ना है। और जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक हम आपको बता चुके हैं और डबल कॉलम कैश बुक आज हम लोग को करना है यहाँ पर, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक में हमने बताया कि जो डबल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम में सिंगल कॉलम में क्या होता था, सिर्फ हमारे पास क्या होता था, एक कैश का कॉलम होता था, यही हमारा सिंगल कॉलम का। लेकिन डबल कॉलम में क्या होता है, ये डबल कॉलम थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। या तो कैश और बैंक का दो कॉलम हो, ये भी डबल कॉलम हो गया। फिर या तो कैश डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, और थर्ड बैंक और डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। मतलब जो डबल कॉलम कैश बुक हो वो तीन तरह से बनाए जा सकते हैं, या तो कैश बैंक, कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट। ये हम तीन तरह से इसको बनाते हैं। ये जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम कैश बैंक डिस्काउंट को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में डबल कॉलम कैश बुक मांगा है, लेकिन मांगा है कैश एंड बैंक कॉलम। क्वेश्चन हमसे रिक्वायरमेंट देगा कि आपको कैश बैंक बनाना है, कैश डिस्काउंट बनाना है या बैंक डिस्काउंट बनाना है। तो उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है डबल कॉलम कैश बुक में अब मेरे पास दो ट्रांजैक्शन होंगे, कैश और बैंक से रिलेटेड। तो देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सबसे पहले कहता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग निकालिएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़िएगा। राइट अप द कैश बुक टू द भानु प्रताप विद द कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये सब ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं भानु प्रताप के अकाउंट्स में। सबसे पहला बात बोला है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो बात करेंगे कैश इन हैंड क्या है, कैश एट बैंक क्या है। कैश इन हैंड मतलब मेरे हाथ में पैसा है, कैश एट बैंक मतलब बैंक पे मेरे पैसा है। तो ये जो पैसा होता है ये सब ओपनिंग बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, पहले से ही पैसा है। तो जो बैंक होता है उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। हमारा पैसा अगर बैंक में है तो मेरे लिए एसेट है, इसलिए एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और कैश मेरे पास है तो वो भी एसेट होता है, क्योंकि उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग ने क्या करते हैं, जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको हम लोग डेबिट वाले कॉलम में 2BD लिखते हैं। ये डेबिट कॉलम होता है, ये क्रेडिट कॉलम होता है। हमने बताया कि जब भी कैश बढ़ेगा, जब भी कैश आएगा बिजनेस में, तो हम डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी कैश जाएगा मेरे पास से तो क्रेडिट वाले, क्योंकि कैश जो होता है मेरे लिए एसेट होता है और रियल अकाउंट में जाता है। और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जो भी आएगा वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट। अब बताइए मेरे पास पैसा है कैश इन हैंड, तो हमारे पास है तो डेबिट में जाना चाहिए। टू बैलेंस, वैसे भी जिसका डेबिट बैलेंस उसको डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। टू बैलेंस डॉट डाउन, कैश वाले कॉलम में कैश का बैलेंस कैश इन हैंड रिकॉर्ड करेंगे 2710। एंड बैंक वाले कॉलम में बैंक का बैलेंस लिखेंगे 27500। यही दिया हुआ क्वेश्चन में। उसके बाद बात करता है कि रिसीव फ्रॉम शुभम। कह रहा है कि रिसीव, अब 3 तारीख को, ये मार्च 1 की बात है, 1 मार्च की बात है। अब इसके बाद कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम शुभम 3 तारीख को। ज़रा बताइएगा शुभम से पैसा मिलेगा तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? पैसा तो आएगा ना, तो आएगा तो कहाँ लिखेंगे, 3 मार्च को टू शुभम, शुभम से कितना पैसा हमको मिल गया, 3500 मिला। क्या मिला है? कैश मिला, इसलिए कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जरा बताइएगा गुड्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हम लोग को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट साइड में। टू सेल्स
2 सेल्स, कितना सेल्स हुआ है 10,000 का पैसा आया है तो कैश है, कैश के कॉलम में बढ़ा दिया। फिर कहता है 7 तारीख को 7 को बोलता है कि पेड रेंट बाई चेक, हमने रेंट का पेमेंट किया तो बताएगा पैसा गया होगा, जब रेंट दिया है पैसा गया होगा, वैल्यू कम हुआ होगा। तो 7 को 7 मार्च को बाई रेंट कम हो गया तो कम हो गया तो कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट में। कितना अब बताएगा चेक दिया है तो किससे जाएगा, बैंक से जाएगा। कितने का गया है 800 का। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है पेड सोहन बाई चेक, सोहन को भी चेक से दिया तो ये भी 8 मार्च को बाई सोहन। जब भी पैसा जाएगा वो हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पर चेक से जा रहा है इसलिए हम लोग बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन करता है पेड बाई सोहन बाई चेक, कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, फिर बताइएगा गुड्स खरीद के लाएंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा किसमें, कैश में खरीद रहे हैं। कब, 10 तारीख को, 10 मार्च को, तो बाई परचेज, क्या हो जाएगा बाई परचेज। कितने का कैश में खरीद रहे हैं 15,000, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 12 तारीख को, 12 तारीख को कहता है पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200, बताइए स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया तो पैसा कम हो जाएगा बाई स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी। कितना कैश कम हो रहा है 200 रुपीज़ कम हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 12 मार्च को। फिर उसके बाद होता है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 8,000 का, उसी दिन को हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए। तो मुझे बताइए ऑफिस यूज के लिए अगर पैसा निकाला तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी उसी दिन उसी 12 तारीख को हम लोग पैसा निकाल रहे हैं किस बात के लिए, 12 तारीख को पैसा, आप सुनिएगा 12 तारीख को अगर पैसा निकाल के ला रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस में बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, यानी बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है बैंक। कब, 12 मार्च को कैश बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है कैश, पैसा आ रहा है मेरे पास 8,000 रुपीज़ का। फिर क्या हो रहा है इसी 12 तारीख को हमारा बैंक कम हो जा रहा है, बैंक क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है, कितने से 8,000 को। अब हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब क्या होता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, यहाँ पे सी लिख देते हैं हम लोग। होता क्या है अगर बैंक से हम पैसा निकालेंगे तो बैंक कम हो जाएगा, ठीक है, और जब कैश में पैसा निकालेंगे तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो देखिएगा एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। एंट्री क्या होगी ज़रा बताइएगा, कैश आएगा और बैंक होगा तो बताइएगा कैश एसेट होता है, रियल अकाउंट में जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो पैसा आएगा बिजनेस में, पैसा बैंक से निकाल के लाएंगे बिजनेस में आएगा कम्स इन डेबिट, और बैंक पर्सन है पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग एंट्री क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमको एंट्री करनी है, अगर कैश वाले में लिखना है तो कैश को छुपाते हैं तो टू बैंक दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक, और हम लोग बैंक में लिखना है तो बैंक को छुपाएंगे तो दिखाई दे रहा है बाई कैश, तो हम लोग बाई कैश लिखते हैं। वैसे समझेंगे बैंक कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट में, और कैश हमारा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट में। फिर हम लोग 12 तारीख की बात कर रहे थे, फिर हम लोग बात करेंगे किसका, 12 के बाद आता है रिसीव ए चेक फ्रॉम द सुरेंद्र एंड सेंट टू द बैंक 6600। 15 तारीख को हमको एक चेक मिला है सुरेंद्र से, जो हम उसको कहाँ भेज दिए, बैंक में भेज दिए। तो बताएगा बैंक बढ़ेगा कि नहीं, टू सुरेंद्र, टू सुरेंद्र बैंक बढ़ जाएगा, कितने से हमारा बैंक बढ़ेगा 6600 का, तो ये हो जाएगा 15 मार्च को।
फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कहता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 16 को, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 16 को पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 750। हम एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करते हैं 16 को, बताएगा कैश कम हो जाएगा तो बाई में लिखेंगे, बाई जब भी कम होगा तो इधर, जब पेमेंट करेंगे तो इधर पैसा आएगा तो इधर, तो बाई एडवर्टीजमेंट। कितने का एडवर्टीजमेंट पेमेंट किया हमने? 750 का। ठीक है, उसके बाद से कहता है 18 तारीख को हम आ जाएंगे, कहता है इशू चेक इन फेवर ऑफ द नाथ ब्रदर्स 4300। कब? 18 तारीख को, 18 को हम लोग बात करेंगे कि नाथ ब्रदर्स को हम लोग चेक दे रहे हैं 4300 का, तो बताएगा बैंक कम हो जाएगा जब चेक देंगे। 18 को हम लोग नाथ ब्रदर्स को, नाथ ब्रदर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं। कितना का चेक दे रहे हैं? इशू चेक टू नाथ ब्रदर्स 4300 का। बैंक कम हो जाएगा जब चेक देंगे तो जाके पैसा ले लेगा, तो बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर 19 को बोला कैश सेल हो रहा है 13,000 का, जब सेल होगा तो कैश बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में टू सेल्स, दो सेल्स हो रहे हैं, एक तो कैश में हो रहा है, एक बैंक में हो रहा है। तो 13,000 का कैश सेल है और उसका 16,000 का बैंक से पेमेंट कर रहा है, चेक दे रहा होगा या डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दे रहा है। बैंक बढ़ जाएगा। 20 तारीख को रिसीव ए चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंट टू द बैंक। अब 20 तारीख की बात करें तो दो तरह से बात होगी। 20 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो दो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि विनोद से चेक मिला और डिपॉजिट, सबसे पहले तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा टू विनोद हो जाएगा कितने का? विनोद से हमारा बैंक बढ़ेगा कितना? 2400 से। और फिर विनोद से पैसा मिला हमको 20 तारीख को, विनोद से अगर चेक मिलेगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा 2400 है, सॉरी 2400 है ये, 2400 से हमारा बैंक बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 20 को। फिर उसके बाद 20 के बाद आते हैं हम लोग क्या चीज़? 22 है। फिर बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाई चेक। अब कह रहा है कि 22 तारीख को हम लोग एक स्कूटर परचेज कर रहे हैं, और इस स्कूटर, हम लोग एक स्कूटर परचेज कर रहे हैं और स्कूटर के पेमेंट हम लोग चेक से कर रहे हैं, तो बताएगा हमारे पास से बैंक कम हो जा रहा है। कब? 22 को। तो बाई स्कूटर। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि स्कूटर खरीद के ला रहे हैं। कितने का स्कूटर ला रहे हैं हम लोग? 18,000 का। कम होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है 25, बैंक रिटर्न द सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड। अब 25 तारीख की बात सुनिएगा अच्छे से। कह रहा है 25 को कि जो सुरेंद्र का चेक है वो क्या हो जा रहा है? डिसऑनर हो जा रहा है। जब सुरेंद्र का चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना होगा? 25 को सुरेंद्र का जो चेक था वो था कितने का? वो था 6600 का। तो उसका चेक जब डिसऑनर हो जाएगा 26 को, एक मिनट कब है? 25 को बैंक रिटर्न द सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड। तो सुरेंद्र का जब चेक डिसऑनर होगा तो बताइएगा बैंक कम हो जाएगा। डिसऑनर होना मतलब होता है कि हमने चेक जमा किया था लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, इसकी वजह से वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं हम लोग डिसऑनर होना। मतलब वो जो हमने चेक बैंक में जमा किया था वो चेक हमारा बाउंस कर गया, तो उसमें क्या हुआ? पैसा नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे सुरेंद्र से जब चेक मिला तो अपना बैंक बढ़ा लिया था, लेकिन जब पैसा नहीं जुड़ पाया तो बैंक मेरा क्या हो गया? उतने से फिर कम हो गया। जब चेक मिला तो हमने सोचा बैंक में पैसा जाएगा चेक और बैंक हमारा बढ़ जाएगा, तो हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ? पैसा नहीं बढ़ा तो कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में बाई सुरेंद्र। फिर हम सुरेंद्र से कहेंगे भाई पैसा ला के दे दो। कितने का? 6600 का हमारा बैंक फिर से कम हो जाएगा। डिसऑनर होने का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है 28 को पेड सैलरी बाई चेक।
जब हम सैलरी देंगे 28 को तो हमारे चेक से तो बैंक कम हो जाएगा। 22 सैलरी कितना हम लोग चेक दे रहे हैं, 22 सैलरी दे रहे हैं चेक से 7200 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो बताएगा ट्रेड एक्सपेंसेस 28 तारीख को ही पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी कम हो जाएगा। बाई ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं दिया, चेक से दिया, किससे, तो कैश कम हो जा रहा है। बाई ट्रेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं बताया कैश किस में दे रहे हैं हम लोग, तो इसको हम मानेंगे कि वो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद 29 को है कैश सेल। कैश सेल हुआ तो हमारे पास पैसा आएगा, 29 को सेल होगा तो पैसा आएगा। टू सेल्स, कितना सेल किया है, मेरे पास पैसा 9500 और 30 तारीख को बोल रहा है 30 को पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में पे किया तो यानी इसका मतलब हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। जब हमने हमारा जो पैसा था वो बैंक में जमा कर दिया तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। तो टू बैंक यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कितना पैसा हो जाएगा, 10,000 रुपये का। लेकिन हमारा बैंक क्या होगा, कैश हमारा कम हो जाएगा। टू कैश, बैंक हमारा बढ़ जाएगा डेबिट में, और यही 30 को हमारा कैश कम हो जाएगा तो बाई बैंक कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000, यानी कैश कम हो गया बैंक बढ़ गया। ये रहा मेरा ट्रांजैक्शन। अब हम लोग को इसको क्या करना होगा, इसको टोटल करना होगा, टोटल करके हम लोग को ऐड करना होगा। एक मिनट रुकिएगा, तो छूट गया है कैश से। पेड इंटू बैंक 16,000, अच्छा पेड इंटू बैंक 16,000 रुपये बैंक में पे किया। एक ट्रांजैक्शन छूट गया, नाइनटीन्थ वाला एक ट्रांजैक्शन छूट गया है, आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा। पेड इंटू बैंक, जब बैंक में हम लोग पे करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक बढ़ेगा तो बाई कैश, बैंक में पे करेंगे तो बाई कैश बैंक बढ़ जाएगा। पेड इंटू बैंक बाई कैश बढ़ जाएगा कितने से, 16,000 से, और यहाँ पर हो जाएगा फिर यही 19th को टू बैंक टू कैश बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 16,000, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ये चीज़ छूट गया था, 19th वाली एंट्री ऊपर हमारी छूट गई थी तो इसको हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। अब हम लोग को करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना। पूरे कैश वाले कॉलम को एक चीज़ छूट गई थी, 19th तारीख की जो एंट्री थी 19 मार्च की, पेड इनटू बैंक वाला, तो उसको हम छोड़ दिए थे, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किए। ये कैश है, ये भी कैश है। अब इसको क्या करना होगा, टोटल को हमको ऐड करना होगा। ये कैश वाला पूरा कॉलम ऐड करेंगे तो कैश वाला 15,000, 200, 750, 2,000, 16,000 और 10,000। अब इन सबको जब टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा क्या चीज़, बाई सी डी, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इधर भी निकल के आएगा, इधर भी आएगा। तो सबसे पहले हम डेबिट वाला साइड ही जोड़ लेते हैं। जब डेबिट वाला साइड टोटल जोड़ते हैं तो आएगा 46,710, और बैंक वाला कॉलम करेंगे 62,500। इसमें से ये पूरा कैश वाला यहाँ तक जोड़ लेंगे, जिसका ऐड आएगा टोटल ऐड कर लेंगे, और उसमें से
माइनस कर देंगे इसको 46 7 10, यहाँ भी होना चाहिए 46 7 1 0, जितने की कमी है यहाँ इन सब को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा आपका 2760। ऐसे ही इसको टोटल यहाँ पे होना चाहिए 62500। अब ये ऐड करके हम लोग इससे माइनस कर देंगे 62500 से, तो जो बैलेंस बचेगा वही CD हो जाएगा, ये आएगा 14600। इन सबको जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14600। ये मेरा बन गया कैश बुक डबल कॉलम। डबल कॉलम क्यों है? क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम है, इसलिए कौन सा कॉलम है? डबल कॉलम कैश बुक है। और इसमें भी कैश और बैंक दोनों कॉलम है, इसलिए ये क्या है? डबल कॉलम कैश बुक है। ये रहा मेरा कैश बुक क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके लिए क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन करना होगा 7 में भी कैश और बैंक बनाना, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे, इसमें भी कैश और बैंक का कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8B में भी डबल कॉलम कैश बुक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मैं सोल्यूशन अभी आपको अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 8 7 8 9 का, तो आप लोग उस सोल्यूशन से कर लेंगे। लेकिन बस ध्यान रखेंगे डबल कॉलम कैश बुक में कि जब भी पैसा आएगा, कोई भी कॉलम कैश बुक हो, जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड में जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एक हमसे मिस्टेक हो गई थी 19th वाला, जो यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने किया नहीं है, भूल गए तो जगह नहीं थी तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसको यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया और टोटल कर लिया, ये मेरा आंसर आ गया है। इसी को आंसर हम लोग चेक करते हैं। इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं अभी अपलोड कर दूंगा 6 7 8 का, तो आप उसको देख के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस इस क्लास के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।